इस वीडियो में हम लोग एक ऐप की केस स्टडी करने वाले हैं, उसका रिवेन्यू को ब्रेक डाउन करेंगे। साथ ही में एक ऐसे कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखेंगे कि इस कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम कितना है। अगर आप लोग भी कभी ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर इतना फोकस नहीं करते हो या फिर आपको बिलीव नहीं है कि भाई ये कुछ कर भी सकता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद इसकी पावर के बारे में भी पता लगेगा कि एक्चुअल में ये क्या कर सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधा अपने स्क्रीन पे वहीं पे जाने के बाद सिंपल आपको सारा कुछ समझाऊंगा डिटेल में। वीडियो को लास्ट तक ना, वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। अगर आप लोग भी इसका रिवेन्यू ब्रेक डाउन करना चाहते हो, अगर आप लोग भी ऐसे ट्रेंडिंग गेम्स या फिर ऐप्स के ऊपर काम करना चाहते हो, कैसे ग्रो करना है, ये सारी चीजें मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ अलग अलग कैटेगरीज के बारे में। तो आप लोग मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आप लोग को हर वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूल। अगर आप लोग भी अपने ऐप को प्ले स्टोर पे ग्रो करना, उससे अर्न करना, सक्सेसफुली लॉन्च करना चाहते हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं प्रोवाइड करता हूँ टॉप 5 प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, एडमो मोनेटाइजेशन कंसल्टिंग, ऐप ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ऐप ऑडिट एंड रिपोर्ट, ऐप लॉन्च एंड कंपाइलेंस एडवाइजरी। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो कांटेक्ट कीजिए और अपने ऐप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। देखो, इस ऐप के बारे में मैंने एक वीडियो में और बताया था कि इस ऐप से कितना रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन मैंने केस स्टडी नहीं बताई थी, बस ऐप का कैटेगरी बताया था। इस वीडियो में मैं आपकी इसके लिए केस स्टडी, इसकी पूरी केस स्टडी लेकर आया हूँ, कैसे रिवेन्यू कर रहा है। मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत डेटास पढ़े, उसके बाद जाके मुझे इसका अच्छे से जो रिवेन्यू मॉडल है सब कुछ समझ आया, और बहुत अच्छा रिवेन्यू कर रहा है। ये कैसे कर रहा है सब कुछ समझ आया, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है सब कुछ समझ आया। तो यहाँ पे इस गेम का नाम है ऑफलाइन गेम, और इसके 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। पहले तो आपको 100 मिलियन देख के ये मत समझना कि भाई इस पे सिर्फ और सिर्फ पेड कैंपेन ही चला है। आपको मैं इसका थोड़ा सा मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ, आई मीन रिलीज डेट दिखा देता हूँ, कब का ये ऐप रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि 4 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ है, और इस 4 अगस्त को इसको 2 साल हुए हैं पूरे। और 2 साल में 100 मिलियन डाउनलोड टच करना कोई बड़ी बात, कोई सॉरी छोटी बात नहीं है। कोई बड़े बड़े कंपनीज भी नहीं टच कर पाते हैं, लेकिन इस गेम में टच करा है इजीली तरीके से। वो कैसे करा है ये सारी चीजें बताऊंगा, घबराना मत। वीडियो लास्ट तक देखोगे तो सब कुछ समझ आएगा। वीडियो लंबा लगता है तो 2x पे करके देख लो, 2x पे नहीं, 2x पे ज्यादा तेज हो जाएगा। 1:5 पे करके देखोगे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और वीडियो भी आपको ज्यादा लेंथी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इसके कीवर्ड रिसर्च की। तो ये दो चीज पहले मतलब हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसके रिवेन्यू को ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है गूगल कीवर्ड प्लानर। एज अ फ्री का टूल है, कोई भी यूज कर सकता है, आप लोग भी यूज कर सकते हो। वैसे तो अगर आप लोग एडवांस लेवल की एसईओ करनी है तो आपको इन मतलब टूल से हटकर कोई और टूल यूज करने पड़ेंगे। बट अगर आप लोग एज अ नॉर्मल कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, जहां पे आपको बिड भी देखने को मिलती है, कंप्लीशन भी देखने को मिलता है, सर्च वॉल्यूम भी देखने को मिलता है। तो इस गेम का जो इंडिया में सर्च वॉल्यूम है वो 1 लाख से लेकर 1 मिलियन का है, और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो लो है, बिड बहुत कम है। तो बिड को हम लोग एक साइड करते हैं, क्योंकि हम लोग को रिवेन्यू बाद में देखना है, पहले हम लोग को अपने ट्रैफिक चाहिए। अगर आपके पास ट्रैफिक आने लगेगा तो रिवेन्यू ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। यहाँ पे अगर आप लोग इंडिया को सिलेक्ट करके यूनाइटेड स्टेट में जाते हो और यूनाइटेड स्टेट को देखते हो कि भाई वहाँ पे कितना सर्च वॉल्यूम है, इंडिया में तो देख लिया, इंडिया का मैं कट करता हूँ, सेव करता हूँ, देन यूनाइटेड स्टेट में आता हूँ। यूनाइटेड स्टेट में भी इसका अच्छा खासा ट्रैफिक है, 10,000 से लेकर 1 लाख का सर्च वॉल्यूम है। कंपटीशन लो है, बिड 0.18 लो बिड है, और हाई बिड की बात करूँ तो यहाँ पे $1 से ज्यादा हाई बिड है। तो यहाँ पे वीडियो पोकर ऑफलाइन फ्री ऐसे कुछ बहुत सारे मल्टीपल कीवर्ड्स भी हैं, उनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे सॉरी सर्च वॉल्यूम कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे उनका बिड बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस ऑफलाइन गेम्स का जो कीवर्ड देखा, इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और इसका मंथली ट्रैफिक भी अच्छा आ रहा है। बस बिड थोड़ी कम है, तो बिड्स को इग्नोर करना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप लोग अर्निंग को सोचोगे तो आप लोग ना कमा पाओगे ना ग्रो कर पाओगे। इस ऐप को ग्रो करने के ऊपर कौन सी स्ट्रैटेजी लगी है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आप लोग को लगता है ना कि मुझे जैसे हम लोग भी एसईओ करते हैं, हम लोग अपने क्लाइंट के लिए एसईओ करते हैं, तो हम लोग जो उनको डिस्क्रिप्शन देते हैं वो बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं, हम लोग ज़्यादा लेंथी डिस्क्रिप्शन नहीं बनाते हैं। आप लोग को ऐसा लगता है कि 4,000 की लिमिट मिली है, प्ले स्टोर ने दी है, तो भाई हम लोग 4,000 वर्ड का ही लिखेंगे। देखो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देखो कितना सिंपल है और कितना छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। कि ये 4,000 वर्ड का होगा, बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 1,000, 15 से तो 2,000 वर्ड का होगा, 4,000 वर्ड का बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, आपको ये मैटर नहीं करता कि आपका डिस्क्रिप्शन में क्या है, डिस्क्रिप्शन का ये मैटर करता है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बनाए कैसे हो, कितने वर्ड का बनाया और उसे क्लियरली कैसे आप लोगों ने विजिबल करा है, सामने वाले प्ले स्टोर को कैसे समझाया है और सामने वाले यूजर को कैसे समझाया है जो आपके ऐप को डाउनलोड करने आए। ये चीज ध्यान रखनी है, आपको बड़ा डिस्क्रिप्शन बनाने के पीछे नहीं भागना है। ऑफलाइन गेम ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स कीवर्ड है, बिल्कुल यहाँ पे सिंपल सा लग रहा है, देख रहे हो आप लोग, ऑफलाइन गेम ये बहुत सिंपल है, नो वाईफाई गेम्स। अब हर कोई भाई फ्री में गेम खेलना चाहता है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ज्यादा, जो बहुत आज अभी के टाइम में जियो आया है तो भाई लोग अनलिमिटेड 5G यूज कर रहे हैं। नहीं तो पहले के टाइम में लोग ऐसा 10 रुपए का, आपको पता है आप लोगों ने भी यूज करा होगा, 10 रुपए का डेटा पैक डालते थे, आप लोगों को भी स्क्रैच कार्ड मिलता था जो आपको, इसको स्क्रैच करके आप लोग 10 रुपए में मतलब वही, आई मीन नहीं भी नहीं तो 100 MB तक यूज करते थे।
तो उसमें आप लोग ऑफलाइन चीज़ें ज़्यादा पसंद करते थे कि मुझे एक बार डाउनलोड कर लूँ, उसके बाद बार-बार डाउनलोड करना ना पड़े। तो वैसे ही सेम ये प्रोसेस होता है और यहाँ पे ऑफलाइन गेम का मतलब यही है कि आप लोग बिना नेट के भी खेल सकते हो और एन्जॉय कर सकते हो। अब यही चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद है। अब बात करते हैं इसकी केस स्टडी के ऊपर। उसके ऊपर मैंने डिटेल केस स्टडी बनाई है, पूरी की पूरी डेटा निकाला है। भाई 2-3 दिन लगे इस डेटा को निकालने में आपके लिए कि भाई एक आपके लिए केस स्टडी लेके आऊँ, क्योंकि मुझे बहुत लोग कहते हैं कि भाई किसी ऐप की केस स्टडी ले आओ, तो उसका रेवेन्यू कैसे हो रहा है और कैसे-कैसे ग्रो कर रहा है ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं। रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखो डेली का रेवेन्यू इस ऐप का जो हो रहा है एटलीस्ट 5 मतलब यहाँ पे 5 लाख साढ़े 5 लाख डॉलर से भी ज़्यादा हो रहा है। मतलब ये कैसे हो रहा है? क्योंकि भाई 100 मिलियन डाउनलोड कम नहीं होता है। 100 मिलियन से भी 100 मिलियन में से अगर 20 मिलियन भी एक्टिव यूज़र होते हैं, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर लो कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू बन रहा है। तो साढ़े 5 लाख डॉलर रेवेन्यू मतलब यहाँ पे डेली का बन रहा है। एनुअल प्रोजेक्शन 200 मिलियन प्लस का है और यूआई इन्वेस्टमेंट यूज़र यहाँ पे जो भी है यूज़र एक्विजिशन जो इन्वेस्टमेंट है 0 है। अब यूज़र एक्विजिशन मतलब जैसे कि अगर आप वो पेड कैंपेन चला रहे हो, तो वहाँ पे कितना इन्वेस्ट करा है इन्होंने $0। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0 यूज़र एक्विजिशन स्पेंडिंग ग्रोथ ओनली ऑर्गेनिक ग्रोथ ओनली। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ प्ले स्टोर के थ्रू ही इनका ग्रो करके इतना ज़्यादा डाउन हो रहा है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू बन रहा है। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि जब आपका प्ले स्टोर पे ऐप रैंक होता है तो उसको एक ही जगह ट्रैफिक आता है, वो हर जगह से ट्रैफिक आने लगता है, सोशल मीडिया से। अब जैसे कि किसी ने इसको डाउनलोड करा, अब उसने किसी को शेयर करा, अब उसने डाउनलोड करा प्ले स्टोर से। तो इस तरीके से ओवरऑल मतलब ये ऐप वायरल हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन, कि किसी ऐप में अगर इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन होता है तो वो ऐप ऑटोमेटिकली वायरल हो जाता है। लोग उसको इनवाइट करते हैं, दूसरे फ्रेंड को रेफर करते हैं, ₹5 कमाते हैं, ₹10 कमाते हैं, फिर वो तीसरे को रेफर करता है, चौथे को रेफर करता है, ऑटोमेटिकली ऐप वायरल हो जाता है। सेम वही चीज़ है यहाँ पे। प्राइमरी रेवेन्यू स्ट्रीम है, इन ऐप एडवर्टाइजिंग है, इंटरडिजिटल रिवॉर्डेड वीडियो ऐड और बैनर एड्स का यूज़ किया गया है। सेकेंडरी रेवेन्यू प्रीमियर फीचर एड फ्री एक्सपीरियंस गेम अनलॉक है। उसके बाद ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑर्गेनिक वायरल ग्रोथ थ्रॉट वर्ड्स ऑफ माउथ माउथ एंड ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। ये चीज़ें यूज़ की गई हैं इस ऐप को ग्रो करने में, जो मैं आपको पहले ही बताता हूँ, हर वीडियो में चिल्ला-चिल्ला के बोलता हूँ कि भाई आप लोग ऑर्गेनिक को हल्के में मत लिया करो। अगर आप लोगों को अच्छे से आता है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आपको अच्छे से नहीं आता है ना, तो आपके लिए बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है? तो यही चीज़ लगने वाली है, क्योंकि अगर आपको अच्छे से नहीं आएगा, तो आप लोग अपने आप को ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको वो चीज़ अच्छे से आती है, तो आप लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाओगे। और मेरी बात एक खास बात ध्यान रखना, कभी भी आप लोग एसईओ करो या फिर करवाओ, आपको ये एक चीज़ में माइंडसेट में डालना है कि आपका ऐप रातों-रात ही वायरल नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों ने एसईओ को इम्प्लीमेंट करा है, तो कुछ टाइम तक आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं तो अगर आप लोग सोचो कि मुझे 2 दिन में रिजल्ट्स मिल जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि मैं आपके ऐप को 10 दिन में रैंक करा दूँगा प्ले स्टोर पे, आपका एप्लीकेशन में बहुत सारे डाउनलोड्स आने स्टार्ट हो जाएँगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? कितना भी आसानी से कितना भी लोग कॉम्पिटिशन वाला कैटेगरी क्यों ना हो, कंपनी है जो ये कंपनी है जिंडो ब्लू स्टूडियो करके, ये एक फॉरेन की कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है। मतलब ऐप परफॉर्मेंस मैट्रिक के ऊपर फोकस करते हैं। 5.5 लाख का डेली का रिवेन्यू है, 200 मिलियन का एनुअल है, यहाँ पे एनुअल रिवेन्यू एस्टिमेट है और 20 प्लस इनके ऑलरेडी प्ले स्टोर पे गेम है। और यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो इनके और भी गेम्स हैं जिन पे अच्छे खासे मल्टीपल डाउनलोड्स है, 100 मिलियन डाउनलोड है। और एक चीज़ मैं आपको खास बात का एक चीज़ और ध्यान करा देता हूँ, एक चीज़ और समझा देता हूँ कि अगर आपका कोई भी एक ऐप वायरल होता है, तो उसके साथ जितने भी आपके डेवलपर अकाउंट पे ऐप है, वो सारे के सारे वायरल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप लोग को बिलीव नहीं है, तो आप लोग खुद ही देख सकते हो। अगर आपका एक भी ऐप चल जाता है, अगर आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव है, अगर आपके मल्टीपल ऐप्स हैं, 3 से 4 ऐप्स हैं, तो आप लोग नोटिस करना कि जब आपका एक ऐप वायरल होगा, तो उसके साथ-साथ जितने भी ऐप्स हैं आपके, सारे के सारे ऑटोमेटिकली वायरल हो जाएँगे। तो इसी तरीके से आपका ऐप बहुत आसानी से वायरल हो सकता है। अगर आप लोग एक ऐप को वायरल कर लो, तो आपके सारे ऐप्स वायरल हो सकते हैं। तो 20 प्लस गेम्स हैं जो जिन पे ओवरऑल अच्छा खासा डाउनलोड है और एवरेज रेटिंग 4.2 की है और ऑफलाइन फंक्शनैलिटीज़ 100% है, मतलब पूरा का पूरा ऑफलाइन ही है। यूज़र एक्विजिशन स्पेंडिंग है जो $0 का है और गेम कैटेगरी है, नंबर ऑफ गेम्स हैं इनके जो इस ऐप के अंदर वो है 2000 से लेके 2200 तक समथिंग इन्होंने ऑफलाइन गेम्स डाले हैं अपने ऐप के अंदर इंटीग्रेट करा है। अगर आप लोग इस ऐप को चेक करना चाहते हो ना, इसका मतलब पूरा का पूरा आप लोग इंस्टॉल करके देखना चाहते हो, तो आप लोग इसको आसानी से अपने डिवाइस में इंस्टॉल करो। ये विंडो के लिए भी है और डिवाइस के लिए भी है, तो आप लोग इंस्टॉल करो और उसको चेक करो कि इस गेम में कैसे बनाया गया है, कैसे इन्होंने डिज़ाइन करा है, ओवरऑल जितनी चीज़ें। इससे आपको ये एक्सपीरियंस होता है कि एक्चुअल में आप लोग भी क्या ऐसा बना सकते हो, अगर बना सकते हो तो उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हो।
तो ये है। उसके बाद इनके पास जो की फीचर्स है 100% ऑफलाइन फंक्शनैलिटीज़ है, ब्रेन ट्रेनिंग गेम है, मल्टीपल प्ले ऑप्शंस है और यहाँ पे जो पूरी की पूरी चीज़ें इन्होंने जो भी इन्होंने अपने ऐप्स के अंदर बताया है और अपने ऐप्स के ऊपर डेवलप करा है, आई मीन ऐप्स के अंदर इंटीग्रेट करा है, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टारगेट मार्केट एनालिसिस है, उसके बाद कंप्यूटर एडवांटेज है, ऑफलाइन फर्स्ट डिज़ाइन गेम, वैराइटीज़ है, क्रॉस जनरेशन अपील है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है, मार्केट पोजीशन एंड स्ट्रेटजी है और यहाँ पे मार्केट स्ट्रेटजी से फोकस ऑन अंडरस्टैंड ऑफलाइन गेम्स, मार्केट विद प्रीमियम मल्टी गेम्स एक्सपीरियंस। उसके बाद रिवेन्यू मॉडल है, जो इसका फ्रीमियम मॉडल विद पोटेंशियल फॉर ऐप इन ऐप परचेज एंड प्रीमियम फ्यूचर्स। तो यहाँ पे प्रीमियम फ्यूचर्स भी है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, आईओएस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट है, मोनेटाइजेशन में प्रीमियम गेम पैक है, कस्टमाइजेशन है। डाउनलोड के लिए यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ था, तो यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस तरीके से इस ऐप की केस स्टडी है, इसका रेवेन्यू आप लोग देख के शॉक हो जाओगे। $5.5 लाख एक दिन का बना रहा है भाई, कम नहीं होता है। और आप लोग डाउनलोड तो भी देख सकते हो, ये 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है, वो भी कम नहीं है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि भाई आप लोग रात ही रात इतना वायरल हो जाओ कि आप लोग जितना आप लोगों ने कभी सोचा नहीं उतना रेवेन्यू बना लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बार बार ही समझाया है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप लोग ऐसा चाहते हो ना कि आपका ऐप ऐसे रातों रात ही हो जाए, तो आपको ऐसी चीज़ पे काम करना पड़ेगा जो एज अ ट्रेंडिंग चल रहा हो, बहुत ट्रेंडिंग। जैसे कि ये गेम है, ये ऑफलाइन गेम बना इसलिए बहुत ट्रेंडिंग में चला। अगर ये ऑनलाइन गेम लिखते तो कभी नहीं चलता। तो इसलिए इन्होंने भी कुछ दिमाग लगाया, इनकी कंपनी ने कुछ दिमाग लगाया और इस तरीके से गेम बनाया और आज ये बहुत वायरल है और आगे भी बहुत ज़्यादा टच करने वाले हैं। मेरे हिसाब से ये 1-2 साल में 5 मिलियन से भी ज़्यादा, मतलब 500 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड पर टच कर लेंगे आसानी से, जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ हो रही है। और ऐप पे ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, रिवेन्यू भी अच्छा है, रेटिंग भी अच्छी है, डाउनलोड्स भी अच्छे हैं और इसकी केस स्टडी भी मैं पूरी लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए इसका लिंक, ये HTML जो फाइल है, इसका लिंक मैं दे दूँगा अपने मतलब इंस्टाग्राम कह रहा हूँ मैं, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो अगर आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में मेरे ज्वाइन नहीं हुए हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग हमारे ग्रोथ ऐप मार्केटिंग ग्रोथ वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। वहाँ पे मैं सारे पीडीएफ्स और यहाँ पे लिंक्स मैं भेजता रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिल जाएगा। ये इसका लिंक भी मैं वहीं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसको अच्छे से जाके चेक कर लेना। अगर आपको अच्छा लगता है देन आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हो या फिर इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो कि आप लोग काम करोगे या फिर नहीं करोगे। आई होप गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपको समझ आ गया होगा इस गेम के बारे में, इसके स्टडी के बारे में, कि एक्चुअल में ये ग्रोथ कैसे हुई है। सारी की सारी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं किया गया इस गेम के ऊपर, क्योंकि ये कीवर्ड ही ऐसा है ऑफलाइन गेम जो बहुत पावरफुल है। तो इसलिए आप लोग भी ऐसे कीवर्ड पे काम करके अपने ऐप को ग्रो कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी मैं और भी वीडियोस लेकर आता रहूं केस स्टडी के ऊपर, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कमेंट करके नहीं बताते हो, तो कमेंट किया करो ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैंने वीडियो कैसा बनाया था। और वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इन फ्यूचर में आपके लिए ऐसे और भी वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।